खबर नोएडा से, जहां सुपरटेक मामले में सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। 2 ACEO की जांच में सामने आए कई तथ्य। अथॉरिटी के पूर्व अधिकारियों सुपरटेक में गठजोड़ है। मैप विभाग अधिकारियों ने लगाई थी मनचाही रिपोर्ट। सुपरटेक बिल्डर की फाइल पर लगाई मनचाही रिपोर्ट। मामले में 5 बड़े अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। 2 अध्यक्ष 10 CEO की भूमिका जांच के दायरे में है। सुपरटेक के आगे चीफ आर्किटेक्ट, टाउन प्लानर नतमस्तक रहे। प्लानिंग विभाग के 4 मैनेजर भी सुपरटेक के ज्यादा वफादार। नक्शा पास करने और FIR देने में नियम कायदे तोड़े गए हैं। RWA की लगाई, RTI का भी जवाब नहीं दिया गया। प्लानिंग विभाग हेड ने आदेश ऊपर से आने की बात कही है। ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे एसोसिएट एडिटर न्यूज़रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, इस पूरे मामले में बैक टू बैक खुलासे हो रहे हैं और अब अधिकारियों के लिए तो बोल ही दिया गया था कि 2004 से 17 तक जितने भी अधिकारी थे इस समय, उनका एक लिस्ट बनाया जाए। क्या ताजा जानकारी मिल रही है अब इस पूरे मामले को लेकर? सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सुपरटेक बिल्डर ने अपने जो अवैध 2 ट्विन टावर तैयार किए, 40-40 मंजिला ये दोनों ट्विन टावर तैयार हो गए और अथॉरिटी पूरी तरीके से इस इलीगल कंस्ट्रक्शन में मूक दर्शक बनी रही। जिस तरीके से 2004 से पूरा कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, 2017 तक के जो पूरा मामला चला, इसमें नोएडा अथॉरिटी के कई बड़े अधिकारी इस पूरे जो है मिलीभगत में शामिल थे। आप देखिए, जब कोई स्ट्रक्चर बनता है, कोई एक जो है बिल्डर कोई स्ट्रक्चर खड़ा करता है तो उसको कम से कम 10 जगह से परमिशन लेनी होती है। बाकायदा उसका नक्शा पास होता है। नक्शा पास होने के बाद उसका FIR तैयार होता है। वो तमाम प्रक्रियाएं होती हैं जिसके तहत ये तय किया जाता है कि वो लीगल ज़मीन पर बना है कि नहीं, वो पैरामीटर जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कोड है, जो नियम है, वो पूरे कर रहा है कि नहीं, नक्शा प्रॉपर पास है कि नहीं, नक्शा पास करने की शर्तों के अनुरूप निर्माण हो रहा है कि नहीं, वो तमाम चीज़ें इस पूरे उसमें पूरा घालमेल था। एक बड़ी रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है कि नोएडा अथॉरिटी के कई बड़े अधिकारी, यानी कि CEO से लेकर के अध्यक्ष तक, वो तमाम बड़े बड़े अधिकारी सुपरटेक बिल्डर की सरपरस्ती में थे। सुपरटेक बिल्डर के लिए नौकरी कर रहे थे। नाम के लिए तो नोएडा अथॉरिटी में नौकरी कर रहे थे, लेकिन हकीकत ये थी कि सुपरटेक की नौकरी बजा रहे थे। सुपरटेक ने जिस तरीके से भी इलीगल कंस्ट्रक्शन चाहा उस तरीके से किया और पूरी अथॉरिटी आंख बूंद बैठी रही। चाहे वो नक्शा पास करने में शिथिलता बरती गई हो या फिर उसके जो है उसके पूरे कंस्ट्रक्शंस को जो तमाम यूनिट्स चेक करती हैं, उसमें भी किसी भी तरीके का कोई इंस्पेक्शन नहीं किए गए, सिर्फ कागजों में ओके की रिपोर्ट दी जाती रही। तो ये अपने आप में बताता है कि आखिर किस तरीके से नोएडा अथॉरिटी सुपरटेक बिल्डर के आगे नतमस्तक थी और बड़े बड़े अधिकारी नीचे से लेकर ऊपर तक अथॉरिटी के एक अधिकारी सुपरटेक बिल्डर्स की एक तरह से उनकी जो है नुमाइंदगी कर रहे थे, उनके इशारों पर काम कर रहे थे और उसके लिए नियम कानूनों को धता बता रहे थे। तो ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इसमें CEO कम से कम अब तक अगर देखा जाए तो 8 से 10 CEO इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। इसके साथ ही जो दूसरे बड़े अधिकारी थे वो शामिल थे। तो ये पूरा एक नेक्सस था पूरे अथॉरिटी के। और आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आप उसको समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ये सुपरटेक बिल्डर और नोएडा अथॉरिटी के इलीगल गठजोड़ से ये दोनों अवैध इमारतें बनी, इसलिए इनका तोड़ा जाना चाहिए। ये अपने आप में बेहद अहम है। ये बताता है कि कैसे अथॉरिटीज में अधिकारी कैसे इन बिल्डर्स के जो है एक तरह से जो है पूरी तरह से उनको फायदा पहुंचाने के लिए काम करते थे। उन्हें नियम कानूनों से कोई मतलब नहीं था, बिल्डिंग कोड क्या कहता है उससे कोई मतलब नहीं था, कंस्ट्रक्शंस के नॉर्म्स क्या कहते हैं उसे उन्हें कोई सरोकार नहीं था। तो ये पूरी तरीके से अवैध इमारतें नहीं थी, बल्कि एक अवैध गठजोड़ का ये एक तरह से मुजाहिरा किया गया इस दोनों जो अवैध ये ट्विन टावर बना के तैयार किए गए। तो ये साफ तौर पर इस रिपोर्ट पे सामने आया है और इस रिपोर्ट के बाद कई बड़े अधिकारियों पर, बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो अब रिटायर हो चुके हैं,
बहुत सारे अधिकारी वैसे जो नोएडा अथॉरिटी में नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। ब्रजेश जी, ट्विन टावर के बारे में तो खुलासा हो गया कि कैसे इलीगली बना, ये कौन कौन इसमें शामिल थे, अब उन पर भी कार्रवाई होगी, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन अब सवाल इन्वेस्टर्स के मन में है कि उनका क्या होगा। सबसे बड़ी बात यही है कि जिन लोगों ने इन दोनों ट्विन टावर पर पैसा लगाया, अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा करके उन्होंने अपना आशियाना बनाने के लिए उन्होंने वो पैसा इस बिल्डर को दिया, अब वो पैसा अधर में लटकता नजर आ रहा है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि 2 महीने के अंदर सभी बायर्स के 12% इंटरेस्ट के साथ उनका पैसा आप जो है लगाइए। लेकिन वो तो बायर्स की बात है, इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी थे, जो है बहुत सारे इस पर जो है पैसा, इन पूरे दोनों वेंचर पर बहुत सारा पैसा इन्वेस्टर्स का भी इन्वेस्ट हुआ था। वो पैसा लगभग डूबा सा ही है, क्योंकि वो पैसा किस तरीके से वापस होगा अभी इसको लेकर के कोई तस्वीर साफ नहीं है। तो कुल मिलाकर इन दोनों अवैध ट्विन टावर्स ने ना जाने कितने लोगों को बर्बाद किया है। अब आप सोचिए, जिसने 10 साल पहले 15 साल पहले अपना आशियाना बनाने के लिए पैसा दिया था, आज तक उसको उसका आशियाना तो मिला ही नहीं। अब आप कह रहे हो कि पैसा इंटरेस्ट के साथ आप वापस ले लो। आज लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि वाकई में उनके पैसे वापस होंगे या नहीं। लेकिन उनके मन में ये सवाल अभी भी बरकरार है कि उनका क्या होगा, और उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी अगर लगाई है तो क्या उन्हें ये चीज वापस मिलेगी या नहीं। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा